टोला थाना अंतर्गत दिनांक 3 फरवरी को जो है इवनिंग में सूचना मिला था लगभग 7:30 बजे कि जो वाजिदपुर थमा ग्राम है उसके बाहर जो सड़क है उस पे जो है दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हुई है और उसी के अंदर जो है 4 लोग वहाँ पर जख्मी या उसमें पड़े हुए हैं। तुरंत जो है बाद में थाना वहाँ पर टीम जैसे ही रश किया तो उससे पहले ही जो वहाँ पर व्यक्ति जो भी घायल थे उनको उनके परिजन वहाँ पहुँच चुके थे और वो लोग उनको बाढ़ और बख्तियारपुर ले गए। उसी क्रम में बाद में सूचना मिला कि जिनको दो को बख्तियारपुर लाया गया था, एक उसमें दंपति थे हस्बैंड वाइफ, और जिसमें हस्बैंड जिनका नाम मनीष है वो थमाई गांव के रहने वाले थे, और उनकी वाइफ और जो उनका एक छोटा बच्चा था वो लोग अपने ससुराल से आ रहे थे और अपने ग्राम जा रहे थे। और जो हस्बैंड वाइफ है दोनों का मृत्यु हो गया और जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में इलाजरत था। और जो दूसरे जो दो और व्यक्ति जिनका नाम आया कि इनको इंजरी हुआ है वो बाढ़ अस्पताल गए और वहाँ से PMCH रेफ़र हुआ है। उसी क्रम में जो रास्ते में जो है एक व्यक्ति संजीत कुमार का उसमें मृत्यु हो जाता है और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको फिर बाद में अभी वर्तमान में नवीन जिनका नाम है वो इलाजरत है। ये प्रथम जो सूचना हम लोगों को मिला। उसके बाद जो है थाना जब घटनास्थल पे गया तो उससे पहले ही जो वहाँ से जो है बाइक वगैरह थी उनको जो उनके परिजन वगैरह उन्होंने हटा दिया था। साथ ही जो घटनास्थल का निरीक्षण जो प्रथम दृष्टया किया गया उससे जो यहाँ पर घटनास्थल पे काफ़ी ब्लड वगैरह मिला, तो जिससे माना गया कि यहाँ जो PO है वो वही है और इस्टेब्लिश भी हुआ। परंतु जो घटना के मतलब जो रियल जो पॉइंट आता है वो बाद में आता है, जब जो हम लोगों के द्वारा इंक्वेस्ट करने के लिए पदाधिकारी को हॉस्पिटल में भेजा गया तो वहाँ पर पाया गया कि कुछ जगह पे जो है जो मृतक हैं उनके शरीर पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट के निशान हैं। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा भी छानबीन किया गया। अनुमंडल फिर पुलिस पदाधिकारी वार्ड 2 द्वारा भी फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फिर पूरा मौका मुआयना करने के बाद इसमें पूरी रात्रि जो है हम लोगों की टीम उस जो 3 तारीख की रात है काम करती रही और फिर हम लोगों के द्वारा कंक्लूड किया गया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। उसके बाद FSL की टीम और जो सभी अन्य वरीय पदाधिकारी उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो है हम लोगों के द्वारा जो एक व्यक्ति, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वहाँ पर इंजर्ड नवीन थे, उनसे हम लोगों के द्वारा पूछताछ करने का प्रयास किया गया। तो उनके द्वारा पहले बोला गया कि मेरे साथ लूट हो रहा था और उसी क्रम में ये सब हुआ है, परंतु जब हम लोग घटनास्थल जो निरीक्षण है उसके क्रम में हम लोगों के द्वारा उनका मोबाइल रिकवर कर लिया गया। तो प्रथम दृष्टया ये मामला सामने नहीं आया कि उनके साथ लूट हुआ है। फिर उसके बाद लगातार उनसे हम लोग पूछताछ का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी भी तरीके से उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और बार बार एक अलग नया स्टोरी बना के, क्योंकि वो जो है अस्पताल में भर्ती थे तो उसी वजह से वो अपना उनको समय मिलता गया और वो अपना स्टोरी अलग अलग बना के पुलिस को अलग अलग डायरेक्शन में गुमराह करते रहे। कभी जो है अपना मित्र जो संजीत कुमार जो जिनका मृत्यु हुआ उनका प्रेम प्रसंग का मैटर बता के, कभी किसी और पुराने कांड का हवाला दे के और इस तरीके से गुमराह करते रहे। परंतु हमारी जो टीम है SDPO वार्ड 2 और थानाध्यक्ष अथमल गोला, इनके द्वारा जो सराहनीय काम करते हुए लगातार टेक्निकल जो टीम थी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन लोगों के द्वारा जो है जो घटना के अंदर अन्य जो व्यक्ति था एक गेनारी नाम का व्यक्ति, उसको फिर जो है टीम के द्वारा कल मॉर्निंग में अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो है उनके द्वारा पूरी घटना का जो है जो पर्दाफाश उनके द्वारा बताया गया हम लोगों की कैसे हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग 3 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे जो है यहीं पर फुलेलपुर ग्राम से निकले थे और फिर बाद में किसी एक व्यक्ति को इनके द्वारा जो है इनको पैसे की ज़रूरत थी और उसी के लिए उन लोग ये चारों लोग जो एक मृतक, एक जो घायल हैं अस्पताल में ये, और एक जो जिनको हम लोगों ने पकड़ा और एक जो अभी फरार हैं, ये 4 लोग मिलके किसी एक व्यक्ति के साथ और एक जो इनका पहले से मित्र था जिसको ऑलरेडी हम लोग जेल भेज चुके हैं चंद्रभूषण, वो लोग जो है ये इन लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को धमकाया गया और उससे पैसे की मांग की गई, जिससे पहले से पैसे का विवाद चल रहा। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले और उसको चाकू वगैरह इन लोगों ने दिखाया था जिसकी पुष्टि भी बाद में हुई। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले, जो महिला मित्र है उसका लगातार उसको फ़ोन आया और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो है हम लोग उसके शादी वगैरह करना चाह रहे हैं। ये लोग आपस में जो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और जैसे भी होता है और आज ही हम ये सारा काम कर देंगे, और उसी के लिए ये लोग फिर निकले। परंतु इन लोगों के पास, क्योंकि जिससे ये लोग पैसा मांगना गए थे उसने भी पैसा नहीं दिया, तो इन लोगों को और कोई जो है
ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग रोड पे आए और उसी क्रम में जो एक दंपति ये जो जा रहे थे उससे इन लोगों ने जो है छिनतई की प्रयास किया। उसी क्रम में जो गेनारी और उसका जो एक मित्र है गोला, जो दोनों चाकू लिए हुए थे, उनके द्वारा जो महिला और पुरुष दंपति थे उनको धमकाया गया। फिर बाद में उनके द्वारा रजिस्ट किया गया तो उनको चाकू जो है उनको मार दिया। उसी क्रम में जो संजीत है उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों जो महिला पुरुष हैं ये मेरे रिलेटिव हैं, मैं इनको जानता हूं। जो फिर बाद में हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि संजीत का इनसे जान पहचान था, तो संजीत ने भी उसको रजिस्ट करने का प्रयास किया कि इनको नहीं मारो, परंतु ये सभी लोग आपस में जो है काफ़ी इस तरीके का जो क्राइम है उस करने के लिए वो प्रतिबद्ध होकर आए थे। और उसी वजह से फिर बाद में जब संजीत ने भी रजिस्ट किया तो उसको भी इन लोगों के द्वारा आपस में फिर चाकू मार दिया कि, और उसी क्रम में उसको भी गंभीर चोट आई और फिर बाद में उस चोट से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है जैसे ही ये क्राइम हुआ उसके बाद जो दो जिनको कोई इंजरी नहीं हुई, गनेरी और गोलू, ये दोनों फरार हो गए और बाकी जो थे अपने दो मित्रों को वहीं पे घटनास्थल पे छोड़ के भाग गए। और बाकी जो दंपति थे उनकी भी जो बॉडी है उसको भी छोड़ के लोग भाग गए। बाद में जो है आगे का घटनाक्रम आप लोग जान रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों को जो गेनारी है उसको जो अरेस्ट करने के बाद हम लोगों के द्वारा उनका कन्फेशन लिया गया और उस कन्फेशन के आधार पे हम लोगों के द्वारा जो उसके द्वारा जो चाकू घटना में यूज़ किया गया उसको भी रिकवर कर लिया गया। साथ ही जो उनके द्वारा जो कपड़े उस समय घटना में पहने गए थे जिन पे ब्लड स्टेन्स हैं वो भी हम लोगों के द्वारा रिकवर कर लिया गया। उसको अभी हम लोग जो है FSL को भेजेंगे और फिर जो ब्लड जो है उसका ब्लड मैचिंग के लिए DNA को हम FSL को लिखेंगे कि उसका मैचिंग करके हम लोगों को दें ताकि हम आगे इसको प्रोसिक्यूट कर सकें। और जो बाकी एक अन्य अभियुक्त है वो फरार है अभी भी, और उसके लिए हम लोग लगातार जो छापेमारी कर रहे हैं और 1 से 2 दिन में हम लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस घटना में शामिल जो केवल एक अभियुक्त बचा है, बाकी सभी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो अन्य जो अभियुक्त है उसके पास से जो है हम लोगों को जो पूरी कहानी है वो हम लोगों के सामने इस प्रकार से सामने आ गई है। इस घटना में जो है लगातार हम लोगों की जो टेक्निकल टीम काम कर रही थी उसके द्वारा कई एंगल पे हम लोगों के द्वारा काम किया गया, जिसमें जो है कई तरीके की जो स्टोरीज सामने आई। 2-3 हम लोगों को जो है प्रेम प्रसंग और जो उस तरीके के मामले सामने आए जिसमें दोस्तों की आपस में जो है इस तरीके की कहानी चल रही थी। और उसी वजह से और जो घायल हैं उनके द्वारा भी बार बार हम लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु जो SDPO वार्ड 2 अथमलगोला थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर थानाध्यक्ष, DIU की टीम और जो DIU के हमारे अन्य जो कर्मी और जो थाना के अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार जो है कम से कम 100 से ज़्यादा नंबर का इस समय उन लोगों के द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया और उनके द्वारा जो है इंडिपेंडेंटली इसको जो है जो इंजर्ड है उसके अलावा भी उनके द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन किया गया। और उसके बाद इस जो गंभीर श्रेणी की घटना हुई थी इसका जो है उद्भेदन किया गया। और अभी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो ये सभी जो भी अपराध कर्मी हैं इनको हम लोग FSL और सब जो जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करें और उसके बाद उनको जल्द से जल्द चार्जशीट करके माननीय न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चला के इनको सज़ा दिलवाएं। हाँ, इसमें जो है इन लोगों का जो इंटेंशन था वही था, परंतु क्योंकि इसमें जो लूटपाट करने गए थे वह भी एक जना उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और जो सामान है, जितना भी सामान था, मोबाइल है, ज्वेलरी है, जो महिला जो जिनकी मृत्यु हुई उनकी ज्वेलरी वगैरह जितना भी था वो सब वहीं पे था। तो इस वजह से जो प्रथम दृष्टया जो घायल हैं उनके द्वारा बोला गया तो उसके बयान में जो भिन्नता आई थी, उसी वजह से जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसकी वजह से जो अनुसंधान में थोड़ा विलम्ब हुआ। परंतु अंततः जो टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो अभी कन्फेशन और रिकवरी है उससे ये हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो लूट के प्रयास में ही ये घटना हुई। और उसमें जो हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि वो एक रिश्तेदार या उनके जानकार भी थे, उसी वजह से उन्होंने रजिस्ट किया, तो उसको भी फिर ये लोग उनको जो है चाकू मारने से उनकी गंभीर चोट आई और उससे उसका भाई का बयान आया कि एक्सीडेंट हुआ था। ये जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हम लोगों को सूचना इनिशियली मिली थी वो एक्सीडेंट की ही थी। जब पुलिस पदाधिकारी जब भी मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का दुर्घटना या किसी भी तरीके से, तो उसमें इंक्वेस्ट बनता है। तो वही बनाने के लिए जब हमारे पुलिस पदाधिकारी गए तो तभी हम लोगों को ये जो है सूचना बाद में मिला कि इसमें जो है रोड एक्सीडेंट से नहीं होकर इस पर शार्प ऑब्जेक्ट से कट हैं
और हो सकता है कि मृत्यु जो है नॉर्मल दुर्घटना नहीं हो। तो हम लोगों की टीम ने पूरी रात उसमें काम किया। कुछ जो है पत्रकार या फिर मीडिया कर्मियों द्वारा ये भी चलाया गया है कि 2 थानों की सीमा में विवाद हुआ है, इस टाइप से। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी इसमें। शुरू से ही अथमलगोला थाना का ही मामला था और अथमलगोला थाना प्रभारी ही हम लोग उसको पूरी रात मॉनिटर कर रहे थे, वही उसको देख रहे थे। तो इस तरीके का कोई विवाद नहीं था और जो हम लोगों ने कभी डिनाई भी इस चीज़ को नहीं किया। हम लोगों की टीम है, एसडीपीओ वार्ड 2 है, वो स्वयं रात को जो है उस दिन जैसे ही घटना 7:30 की है, 9:30 तक ये भी जो है घटनास्थल पे पहुंच गए थे और एक आधा घंटे बाद इस चीज़ का पुष्टि भी हो गया था। तो इसमें कम्प्लीटली जो पुलिस का जो है जो तत्परता जो हमारे थाना स्तर से अनुमंडल स्तर से थी वो पूरी रही और उसके बाद जो लगातार इन लोगों की जो मेहनत है उसके बाद जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम लोगों के द्वारा इस केस को पूरा खोल दिया गया और जो सभी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक अभियुक्त है उसका भी अगले 24 घंटे में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, जो गिरफ्तार किए गए उनका पूर्व